करीब 1.5 साल पुरानी बात है। एक लड़की जब गांव में जज बनकर पहुंचती है तो अपने चाचा के पास जाती है। चाचा से कहती है कि चाचा जी, एक पंचायत आयोजित करते हैं, उस पंचायत में खासकर लड़कियों को बुलाना, गांव की महिलाओं को बुलाना, उनसे मुझे बातचीत करनी है। चाचा ने जैसे ही ये खबर उसके बाद उन्होंने पंचायत बुलाई और पंचायत में लड़कियों को, महिलाओं को बुलाया और जज साहब के हाथ में माइक देते हैं। और जज साहब के हाथ में माइक आता है तो वो खिलखिलाकर हंसती हैं और कहती हैं कि मैं इस गांव की बेटी हूं और जज बन गई हूं, और किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, अभी तक ये फैसला हो जाएगा। सब की सब महिला खिलखिलाकर हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती हैं। तभी वो लड़की कहती है कि इस गांव से हर एक लड़की जज बन सकती है, हर एक लड़की चाहे तो वो IAS बन सकती है, PCS बन सकती है, अपने सारे सपने पूरे कर सकती है, बशर्ते उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो कॉपी की, किताब की, कपड़ों की, किसी भी चीज़ की, तो मैं कहती हूँ, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो मेरे नंबर पर फ़ोन करना और मदद मांग लेना और तुरंत मदद आ जाएगी। जैसे ही खिलखिलाती चेहरे से उस महिला जज ने महिलाओं से बात की, लड़कियों से बात की, और सब के सब खुश हो जाते हैं। 2 दिन वो गांव में रहती है और पूरे गांव में घूमती है और मदद करती है, एक एक चीज़ को बड़े बारीकी से जांच करती है, और पूरे गांव को, लोगों को इतना अच्छा लगता है। लड़की इतनी पढ़ी लिखी और कितनी सामान्य है और कितने अच्छे से बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। लेकिन कुछ दिन के बाद उस गांव वालों को एक सूचना मिलती है, वो महिला जज मर गई है। और जैसे ही महिला जज मरने की सूचना मिलती है, गांव का एक एक घर, किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता और लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। खासकर उन लड़कियों का, जिन लड़कियों का मन में बहुत सारे सपने वो महिला जज दिखाकर चली गई थी। यही नहीं, जहाँ जहाँ उस महिला जज की पोस्टिंग होती है वहाँ वहाँ के लोगों का भी बुरा हाल होता है। और लोग सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उस जज के साथ हुआ क्या था। तभी कुछ लोगों को यह भी याद आता है कि उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में एक महिला जज ने चीफ जज ऑफ इंडिया को पता लिखा था कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए। तभी शंका से कुछ सवाल उठते हैं, कहीं ऐसा नहीं है हमारे जो प्रिय जज हैं उनके सामने कुछ हुआ तो नहीं। आज की कहानी उस महिला जज की आखिरकार हुआ क्या था और क्यों ये कहानी बनी। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं ओम प्रकाश पाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बदायूं। दरअसल बात कर रहा हूँ 3 फरवरी 2024 की सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास। बदायूं शहर के अंदर ही जज कॉलोनी है और उसमें कॉलोनी के अंदर जज ही रहते हैं। सुबह के लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था, तो पहली मंजिल पर एक अर्दली भूप नाम का व्यक्ति पहुंचता है, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि दरवाजे को खटखटाता, दरवाजे खोलने की कोशिश किया, दरवाजा बंद था। तभी उसने बाहर से बड़ी धीरे से आवाज़ लगाई, मैडम मैडम। 2-3 बार आवाज़ लगाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी वो अपने जेब से मोबाइल निकालता है। मोबाइल निकालने के बाद फ़ोन लगाता है और पूरी घंटी जाती है। मोबाइल की घंटी बजने की आवाज़ अंदर से आ रही थी, लेकिन मैडम उठ नहीं रही थी। वो बड़ा परेशान सा हो जाता है, आखिरकार करूं तो क्या करूं। इसी बीच में वो कुछ कर पाता, तभी घर के जो नौकरानी थी वो इत्तेफाक से आ जाती है। और आने के बाद वो सोचती हैं भैया क्या हुआ, आज मैडम ने दरवाज़ा नहीं खोला। कहता कि मैं काफ़ी देर से खड़ा हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, मैं दरवाज़ा पीटने की हिम्मत नहीं आ रही है। और साथ ही फ़ोन किया, आवाज़ लगाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तभी वो कहते हैं कि एक बार दरवाजे को पीट कर देखो, हो सकता है कि कुछ इससे रास्ता निकल आए। जब दरवाजे को पीटा जाता है, कई बार उसमें खटका किया जाता है, लॉक किया जाता है, और लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तब वो दोनों परेशान हो जाते हैं, यानी कि नौकरानी भी और अर्दली भी। तुरंत ही पास वाले जो बिल्डिंग होती है, पास वाले घर में उसमें जज साहब रहते हैं। जब ये जज साहब को बताया जाता है, जज साहब जो आपके पास में महिला जज हैं वो दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं, देखो कुछ न कुछ बात तो है। वो कहते हैं, खुद जाकर आवाज़ लगाने की कोशिश करते हैं
दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं जज साहब, तभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तब उनको भी लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। अब इसी बीच में यहाँ से डीएम एसएसपी इनको भी फ़ोन किया जाता है, साथ ही जो न्यायालय था वहाँ जो ऑफिस था वहाँ भी फ़ोन किया जाता है। जैसे जैसे फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी, कभी न्यायालय में, कभी डीएम, कभी एसएसपी के यहाँ, तब सभी को लगने लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब इसके बाद यहाँ डीएम, एसएसपी, जिला जज इन सब के सब पहुंच जाते हैं। और डीएम होते हैं जिले के मनोज कुमार, और एसएसपी आलोक प्रियता श्री, और जिला जज होते हैं पंकज अग्रवाल। भारी पुलिस बल के साथ जब मौके पर पहुंचते हैं, सब अधिकारी मौके पर मौजूद थे। अब चारों तरफ से देखा जाता है कि खिड़की तो खुली नहीं है, अंदर से कोई प्रवेश तो नहीं किया, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। आखिरकार मजबूरी में उस दरवाजे को तोड़वाया जाता है। और जैसे ही दरवाज़ा तोड़कर ये अधिकारियों का मेला फोन सिंह की टीम हो, डॉग स्क्वाड हो, जब अंदर एंट्री करते हैं तो अंदर का जो दृश्य था उस दृश्य को देखता है हर कोई, किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती। दरअसल जिस कमरे के अंदर महिला जज रहती हैं उस कमरे में कुछ सामान जो था अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। तभी वहाँ से निकलने के बाद बराबर वाला जो कमरा होता है उसमें नज़र पहुँचती है, और उस कमरे को देखकर हर कोई हैरत में था, हर कोई परेशान था, देखकर आश्चर्यचकित था। दरअसल महिला जज होती है जो पंखे से लटकी हुई थी, और पंखे से लटकी हुई शव को देखकर, लाश को देखकर कई लोगों तो जान तड़पती है कि क्योंकि ऐसा कार आखिर वो महिला कार जो सबसे ज़्यादा खुश रहती थी। देखते ही देखते ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है कि बदायूं की एक महिला पंखे से लटकी हुई है। अब हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार क्या मामला है क्या नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला है मऊ, और मऊ की तहसील घोष की लगती है, घोसी तहसील का एक गांव लगता है तराईडीह। दरअसल यहाँ पर एक घर में 5 भाइयों में 5 भाई होते हैं, पांचों के 5 भाई ऑफिसर होते हैं। इसमें से तीसरे नंबर पर एक भाई होता है जिसका नाम होता है आलोक कुमार राय, अशोक कुमार राय। दरअसल अशोक कुमार राय के घर में एक बेटी जन्म लेती है 5 जुलाई 1995 को, और जिसे प्यार से जूही के नाम से बुलाया करते थे। और जब वो बड़ी होती है उसका नाम रखा जाता है ज्योत्सना राय। ज्योत्सना राय पढ़ने में शुरू से ही बहुत होशियार होती हैं, और 10वीं पास करती हैं साल 2010 में, फर्स्ट डिवीज़न आता है। और 12वीं पास करती हैं साल 2012 में, और साल भी उन्होंने फर्स्ट आती हैं। जब उन्होंने कहा जो पूरे परिवार के लोग ऑफिसर हैं, मुझे भी ऑफिसर ही बनना है, इसके लिए परिवार के लोगों ने पूछा तुम्हें क्या बनना चाहोगे? मुँह से निकला मुझे जज बनना है, मुझे न्याय करना है और न्याय की अधिकारी बनना है। जब ये बात घर वालों को सुनते हैं तो बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता है कि लड़के शुरू में होशियार थी पढ़ने में। उन्होंने एमए में एडमिशन लिया साल 2017 में, बड़े अच्छे नंबरों से LLB पास की और घर बैठे तैयारी करती रही। और तैयारी करने के बाद जब प्रयास किया, पहले ही प्रयास की पीसीएस जेई का क्वालिफाई कर देती हैं और जज बन जाती हैं। यानी कि साल 2019 में जब ये जज बन जाती हैं तो इनके गांव में परिवार के लोग, क्योंकि पापा की नौकरी बाहर थी इसलिए परिवार के लोग लखनऊ में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। और जब लखनऊ में शिफ्ट हो जाते हैं तो अपना केवल लखनऊ में नहीं बल्कि गांव में जहाँ जहाँ रिश्तेदारी थी वहाँ खुशी का माहौल बन जाता है कि लड़की इतनी होशियार होती है ज्योत्सना राय और जज बन जाती है। पहली पोस्टिंग साल 2019 में 18 नवंबर का वो दिन था और अयोध्या में पोस्टिंग हो जाती है एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीज़न के तौर पर। जैसे वहाँ पर पोस्टिंग मिलती है तो घर वालों को बताया जाता है कि मैं अयोध्या जाकर इतना खुश हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे सारे सपने पूरे हो गए हों। क्योंकि वहाँ जाने के बाद जो पहली पोस्टिंग का काम था, अपनी मर्जी से वो अपने पापा से मम्मी से हर बात शेयर करती थी। भाई बनारस में वो इंजीनियर बन जाता है, भाई से बातें शेयर किया करती थी। अयोध्या में सब कुछ बढ़िया चल रहा है।
लेकिन तभी तबादले की एक प्रक्रिया होती है, सरकारी प्रक्रिया, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसमें एक दिन आदेश आता है कि तुम्हारा तबादला हो गया है। दरअसल 29 अप्रैल 2023 को इनका तबादला बदायूं हो जाता है, और जैसे ही बदायूं तबादला होता है तब कुछ मायूसी छाई हुई थी। अयोध्या छोड़कर बदायूं जाना इनके लिए शायद कुछ अलग लग रहा था, परेशान कर रहा था। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक खुशखबरी मिलती है। नवंबर 2023 में इनका पहला प्रमोशन हो जाता है। जैसे पहला प्रमोशन हो जाता है, अभी एडिशनल शिप से सिविल जज जूनियर डिवीजन बन जाती हैं और अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही थी। काम ईमानदारी से जो भी फाइल इनके पास पहुंचती थी उसको पूरी गंभीरता से देखती थी, और ऐसा ना हो कहीं किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से सुनवाई करने के बाद साहस भी एक बड़े से बड़ा केस हो, लेकिन डरना किसी से नहीं है। और लड़कियों के प्रति वो तो प्रोत्साहित थी। पहले आज स्टार्ट में बताया सबको ठीक ठाक चल रहा था, और लेकिन एक दिन खबर मिलती है 3 फरवरी 2024 को उनकी लाश जब पंखे से उतारी जाती है। उतारने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम करने के लिए इस इलाके के रेंज आईजी साहब जब होते हैं, जो कहते हैं कि इस मामले की बिल्कुल बारीक से बारीक जांच की जाए और किसी भी तरह की कोई कोताही न बरती जाए, और जो भी इस घटना के पीछे है उसका पता भी निकाला जाए। डॉक्टर हरीश कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा, अनामिका सिंह, तीनों मिलकर वीडियोग्राफी की मौजूदगी में इस महिला जज का और इस शव का पोस्टमार्टम करते हैं। और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि जो इनका गला है वो गले में फंदा लगने की वजह से उनकी मौत हुई है। यानी कि इनके शरीर पर, इनके चेहरे पर कहीं भी ऐसा चोट का निशान नहीं पाया जाता है। लेकिन जब इनके पापा को ये बात पता चलती है तो पापा कहते हैं कि मेरी बेटी तो बहुत बहादुर थी, इसके साथ ऐसा कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है और जिसकी वजह से इसके साथ ऐसा हुआ है। पापा ने तुरंत जो शहर की कोतवाली थी वहाँ पर एक तहरीर दी, और तहरीर देने के बाद अज्ञात मुकदमा दर्ज कराया और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया तो एक कमरा था जो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, पास में ही एक चिट्ठी लिखी हुई थी, और चिट्ठी को जब देखा जाता है, खोला जाता है, तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है, भले ही तुम जांच कर लेना, लेकिन जांच में कुछ आने वाला नहीं है। आगे कुछ शब्द अंग्रेजी में लिखे हुए थे, जिसमें लिखा हुआ था फीलिंग एलोन, कि मैं कुछ अकेलापन महसूस कर रही हूँ। साथ ही आगे वो लिखा हुआ था फीलिंग अनहैप्पी, अकेली हूँ और मुझे खुशी नहीं हो रही है। ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ, मेरा जो खरगोश है उस खरगोश पाला करती थी, एक नहीं कई खरगोश उनके पास, उनको चारे का इंतजाम करना खुद से ही, और साथ ही घर में कुछ पेड़ पौधे लगे हुए थे तो उनकी साफ सफाई करना, उनको पानी देना, इनकी प्रकृति से भी प्यार, और प्रकृति की जो जीव जंतु हैं उनसे भी बेइंतहा प्यार करती थी। इन्हीं से नहीं बल्कि लोगों से भी और बच्चों से भी, खासकर लड़कियों से भी प्यार किया करती थी। अभी उम्र 29 साल तो हुई ही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ, यही सोचकर सब के सब लोग परेशान हो जाते हैं। और जब ये सोशल मीडिया का खबर वायरल होता है तो महिला जज ने अपने जीवन की लीला को खुद से समाप्त कर लिया है। ऐसे सुनते हुए नजर आते हैं कि, लेकिन पिता कहते हैं कि नहीं, कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ हुई है। लेकिन इसी बीच में कांग्रेस की जो नेता होती हैं प्रियंका वाड्रा, वो एक ट्वीट कर देती हैं। ट्वीट में कहती हैं कि पिछले दिनों 29 दिसंबर 2023 में बांदा जिले की एक महिला जज ने, जो CJI होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको एक पत्र लिखा और कहा कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए। आखिरकार कुछ न कुछ तो वजह रही होगी, क्या कर रही है योगी सरकार। जिस तरह की सवाल उठाए तो घर वालों, इनका भाई महिला जज का और उनके पिता, उनको भी यकीन नहीं हो रहा, आखिरकार कुछ तो हुआ है। हालांकि अब इस जिम्मेदारी बनती है बदायूं जिला का शासन की, इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। उनके जो मोबाइल नंबर हैं या फिर उनके पास जो आता था जाता था क्या है क्या नहीं,
हर एक बात बारीकी से पहलू की जांच करने के बाद ये जरूर पता लगाएं कि आखिरकार उस महिला जज के साथ हुआ क्या है, क्योंकि उस महिला जज के साथ न केवल उनके परिवार के लोग जुड़े हुए थे, बल्कि गांव के सैकड़ों ऐसी लड़कियां जुड़ी हुई थी, जो गांव के सैकड़ों लड़कियों के सपने जुड़े हुए थे। क्योंकि किसी को जज बनना है, किसी को आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है। उस लड़की ने कितने सपने दिखाए थे लड़कियों को, लेकिन अचानक से उसकी ज़िंदगी का जो चिराग बुझ जाता है, वाकई लोगों का सोचने का मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।